एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया था चीरो अपने रूम की तरफ भाग रहा होता है और भागते हुए कहता है, रिंकू को किसने कहा था मेरे रूम के अंदर जाने के लिए। और तभी वो चिल्लाते हुए कहता है, रिंकू क्या हुआ। और तभी हमें दिखाता है वो नोटिस करता है रिंकू के ऊपर हमारे रियासन चढ़ी हुई थी। और इसी बात को देखते हुए हमारा चीरो कहता है शायद ये रिगर मोटर्स का काम होगा। और अगले सीन में वो रिंकू से हमारे रेया को दूर कर लेता है। और तभी रेया कहने लगती है, चीरो सान। इतना कहते ही वो चीरो सान के ऊपर हमला करता है और हमें अगले सीन में दिखाते हैं वो असल में चीरो को किस करती है। और दूसरे सीन में दिखाते वो चीरो को बहुत तेजी से कस के पकड़ लेती है। और इस बात को देखते हुए हमारे रिंकू होती है वो फिर से बहुत ज़ोरों से चिल्लाने लगती है। अगले सीन में दिखाते चीरो के डैड कहते हैं, तो अभी फिर से एक आवाज़ आई ना, तो क्या हो रहा है। और मेरे को इतनी चिंता मत कीजिए, मेरे बड़े भाई उसको देखने को गए हैं। और हमें अगले सीन में दिखाते हमारी जो रेया सान थी वो चीरो को छोड़ देती है। और तभी चीरो इस बात को देखते हुए बहुत हैरान होता है। अगले सीन में रिंकू कहती है, ओए चीरो ये सब क्या चल रहा है, क्या तुम मुझे कुछ समझ सकते हो। असल में स्कूल से भागी हुई सान का रेया वही तुम्हारे घर क्या कर रही है, वो भी इसी हालत में। और तभी रिंकू रेया को नोटिस करती है और वो कहने लगती है, मैं समझ गई ये भी एक ज़ॉम्बी है ना। और तभी चीरो कहते हैं, रिंकू मेरी बात सुनो, ये बहुत लंबी कहानी है। और तभी रिंकू कुछ न समझते हुए वो कहता है, सारे ठरकी हवासी कहीं के। इतना कहते ही वो हमारे चीरो के ऊपर एक अलार्म क्लॉक को फेंक के मारती है। और वो कहने लगती है, साले तू अपने फालतू एक्सपेरिमेंट के लिए एक मर्डर कैसे कर सकता है। मुझे तो अब एक पुलिस को बुलाना चाहिए और उसके साथ एम्बुलेंस को भी, शायद से सान करे बच जाए। और हमें अगले सीन में दिखाया था चीरो कहता है, रुको रुको ये तुम क्या बात कर रही हो, मैंने मर्डर नहीं किया है, तुम गलत समझ रही हो। और हमें अगले सीन में दिखाया था जो रेया सान होती है वो बाबू को विंडो के बाहर नोटिस करती है। और उसके साथ ही हमारी जो रिंकू होती है वो चीरो को बहुत ही बुरी तरीके से मार रही होती है। और अगले सीन में जो हमारी रेया सान होती है वो विंडो से घर की छत के ऊपर चली जाती है और धीरे धीरे करके बाबू चांद का पीछा करने लगती है। और हमें अगले सीन में दिखाया था चीरो इस चीज़ को नोटिस करता है और कहता है, रुको रेया सान कहाँ जा रही हो। और तभी वो कहता है, रिंकू तुम पहले जाओ बाथरूम के अंदर से, मैं दद्दू को बाहर निकालो। और हमें अगली सीन में दिखा रिंकू कहता है, रुको मेरी बात तो सुनो पहले। लेकिन चीरो कहता है अभी टाइम नहीं है। और रिंकू कहती है, चीरो कमीने उस बोर्डे के अंदर कुछ गड़बड़ी है, मैं सब कैसे करूंगी। और अगले सीन में हमारे चीरो को छत के ऊपर जाते हुए उसके डैड देखते हैं और कहते हैं, असल में वो आवाज़ कैसी थी। और चीरो कहता है, असल में जो रिंकू सान थी वो एक ज़ॉम्बी वाली वीडियो देखते हुए डर गई थी और चिल्लाने लगी और मैंने उसको जाके शांत करवाया। और हमें अगली सीन में दिखाया था चीरो के डैड कहते हैं, तो तुम छत के ऊपर क्या कर रहे हो। और उसी समय चीरो कहता है, मैं असल में मेरी प्यारी बिल्ली बाबू को ढूंढ रहा हूँ। और तभी उसके डैड कहते हैं, ये बंदा तो अपनी बिल्ली के पीछे पूरी तरह से पागल हो चुका है, तो ठीक है तुम अपने बाबू को ढूंढने के बाद फिर से काम पे लग जाना। और हमें अगले सीन में दिखाया था चीरो आगे नोटिस करता है उसके सामने उसकी प्यारी बिल्ली और ऐसा दोनों नहीं होते। और वो छत के किनारे पे जाके एक चीज़ को नोटिस करता है, जो हमारे बाबू चांद और हमारे रेया सान थे वो असल में एक हॉस्टनेसिया के मतलब बहुत सारे हॉस्टनेसिया के पेड़ के बीचों बीच बैठ के कुछ कर रहे थे। और तभी अच्छे से नोटिस करता है तो वो देखता है जो हमारे रेया सान थी वो हॉस्टनेसिया के पत्ते को धीरे धीरे करके खाने लगती है। तभी चीरो कहने लगता है, असल में वो दोनों उस पत्ते को क्यों खा रहे हैं। और तभी वो एक चीज़ को नोटिस करता है, जो हमारे रेया सान की आँख की पुतली थी वो फिर से नॉर्मल हो रही है। और तभी हमारे रेया सान अपने होश में चली जाती है और कहती है, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। और उसके साथ ही वो नोटिस करता है जो हमारे चीरो कौन था वो असल में छत के ऊपर बैठा हुआ था। और तभी चीरो कहता है, रेया क्या तुम ठीक हो। और हमें दिखाता रेया हाँ कहती और कहती है, रुको मैं अभी आ रही हूँ। और हमें अगले सीन में दिखा रिया की जो कपड़ा होता है वो असल में खुल जाता है। और हमें अगले सीन में दिखाया था तभी हमारा चीरो कहते रुको, और वो अपने टी शर्ट को रिया की तरफ फेंकता है और जो टी शर्ट होता है वो रिया के पास पहुँच भी जाता है। और हमें अगले सीन में दिखाता रिया उस टी शर्ट को पहनने लगती है। और हमें अगले सीन में दिखाया था चीरो कहता है, रिया तुम और बाबू वो दोनों अपने शरीर में फिर से जहर को डाल रहे हो। और तभी रिया कहने लगते, क्या तुम क्या कह रहे हो। और तभी उसके साथ ही हमारे जो रिंकू उसके ग्रैंडपा को ले आता है उसके पीछे बिठा के। और तभी चीरो कहता है, तो ग्रैंडपा
आप यहाँ पर आ गए। और उसके ग्रैंडपा कहने लगते हैं, मैंने जैसे सोचा था मेरा पोता इस काम को कर दिखाया, पुनर्जन्म वाली बात को। और वो कहने लगते लेकिन अभी पुनर्जन्म की जो गोली है वो अभी आधी है। असल में अभी वो जो पत्ती को खा रहे हैं उससे पुनर्जन्म की जो गोली है वो थोड़ी सी तो बन जाएगी, लेकिन वो अभी भी अधूरी है। तुम्हें उस पुनर्जन्म की गोली को पूरी तरीके से बनाना पड़ेगा। और तभी हमारे रेंको के पीछे से हमारी उसके जो ग्रैंडपा होते हैं वो कुछ अजीब हरकतें करने लगते हैं। और अगले सीन में हमें दिखाया था, चीरो कहता है क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं। और इसे ग्रैंडपा कहते हैं वो दोनों अपने अंदर एक हाइड्रोजन जैसे एक जहर को अपने अंदर ले रहे हैं। और तभी उसके जो ग्रैंडपा होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। और हमें चीरो कहता है तो आपने इस बारे में अपनी बुक के अंदर क्यों नहीं लिखी। और तभी उसके ग्रैंडपा कहने लगते असल में तुम पागल हो क्या, हर चीज़ बुक के अंदर नहीं लिखी जाती। और उसके साथ ही तुम्हें जो सभी जो चीज़ है वो असल में अनुभव के कारण ही तुम उन सभी चीज़ों को समझ सकते हो। और तभी वो कहने लगते हैं सो बाबू, और जो रियासन है वो असल में जिस भी पत्ते को खा रहे हैं वो असल में हाइड्रोजन से और बहुत ज़्यादा पॉइजन से भरा है। और इसी चीज़ को खा के ही वो अपने बॉडी को सड़ने से रोक रहे हैं। और वो कहने लगते हैं असल में सुनो, जो हॉस्टेंसी के पत्ते हैं वो असल में बॉडी के सड़ने की प्रोसेस को बहुत ज़्यादा कम कर लेता है। मतलब कुछ टाइम के लिए बॉडी नहीं सड़ता, लेकिन बाद में वो फिर से शुरू हो जाता है। इसको रोकने के लिए तुम्हें अपने अनुभव से ही एक अच्छी दवाई बनानी पड़ेगी जिससे तुम इस बॉडी सड़ने की प्रोसेस को ख़त्म कर पाओ। लेकिन और वो कुछ कहने वाला थे, लेकिन उसी टाइम पे हमारे जो रेंको सान थी वो उसके ऊपर एक गमले से हमला करती है। और वो कहने लगती है ओ सॉरी गलती से लग गया। और हमें अगली सीन में दिखाते हैं। और तभी हमारा जो चीरो वो अपने ग्रैंडपा को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके जो ग्रैंडपा होते हैं वो बहुत तेज़ी से हंसने लगते हैं पागलों की तरह। और तभी चीरो कहता है लो फिर से दादाजी मस्त पागल हो गए। और तभी मेरो ग्रैंडपा को रूम के अंदर लेके जाने लगती है। और हमें अगली सीन में दिखाता है, चीरो कहता है सो रियासन क्या तुम अभी ठीक हो। और हमें अगली सीन में दिखाते हैं उसी टाइम पे उसके जो डैड होते हैं वो चीज़ को नोटिस कर लेते हैं और कहते हैं वो लड़की कौन है। और यह सोचने लगती है शायद से उसको अब हमारे चीरो के घर में नहीं रहने दे सकते हैं, क्योंकि चीरो के घर वाले सभी रियासन के बारे में जान चुके हैं। और हमें दिखा दे रियासन कहती है मुझे लगता है मुझे अभी इस घर से जाना पड़ेगा। और हमें अगले सीन में दिखाता है, चीरो कहता है मैं आपको समझाता हूँ। और वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील होकर कहने लगता है डैड प्लीज़ रियासन को हमारे घर में रहने दीजिए। और तभी इस बात को रियासन सुनते हुए बहुत ज़्यादा शौक में चली आती है। और चीरो कहता है प्लीज़ उसको रहने दीजिए, उसकी सारी जिम्मेदारी मैं लूँगा। और हमें अगली सीन में दिखा उसके डैड थोड़ा सोचने लगते हैं और वो कहने लगते हैं जो हमारा सीरो टेम्पल थे वो असल में हमारे सारे लड़कियों को सुरक्षित रखने के लिए जाना जाता था, लेकिन यहाँ पर अभी बहुत कम लड़कियाँ आती हैं। सो तुम चाहते हो कि रियासन को यहाँ पर रखने के लिए तो तुम रख सकते हो, मुझे यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। इस बात को सुनते ही हमारा जो चीरो था बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और अगले सीन में हमारी जो रेंको होती है इस बात को देखते थोड़ी सी मायूसी लग रही होती है। और हमें अगले सीन में दिखाता है चीरो कहता है रेया यहाँ आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और रेया कहती है क्या सच में। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं चीरो की डैड उसके पास से कहते हैं क्या तुम दोनों तब से अकेले एक साथ रह रहे थे। और तभी चीरो कहता है एक साथ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगले सीन में दिखाते हैं हमारे जो रेंको होते हैं वो कहने लगती है तो ऐसी बात है, और थोड़ी सी मायूसी लग रही होती है। और चीरो कहता है कहा ना असल में ये सब गलत बात है। और हमें अगले सीन में दिखाते जो रेंको होती है वो थोड़ी सी मायूसी लग रही होती है। और दूसरे सीन में दिखाते हैं जैसे कि रेंको और ऐसा वो दोनों एक दूसरे के राइवल है। और हमें दूसरे सीन में दिखाते हैं हमारी रेंको होती है वो चीरो को पकड़ते हुए कहती है सो साला ठरकी, ओह सॉरी मुझे माफ़ करना, मुझे अभी अपने घर में जाना है। और हाँ मेरे डैडी तो मुझे ऐसे हालत में देखेंगे बहुत गुस्सा करेंगे, तो इसीलिए मैं तुम्हारा स्कूल की यूनिफॉर्म लेके जा रहा हूँ, तो मुझे माफ़ करना, मैं इसको बाद में लौटा दूंगी। और तभी वो कहने लगते तो ठीक है रियासन को मेरा हेलो कहना। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम एक डायरी या कहे तो एक नोटबुक दिखाया था जहाँ पर चीरो कहता है मैं आज से रियासन की सारी जो हरकतों को यहाँ पर लिखूंगा। और तभी हमें दिखाया था वो वहाँ पर रियासन की सारी हरकतों को लिखने लगता है। और तभी हमारी जो रियासन होती है वो हमारी चीरो के पास आती है। और तभी वो कहने लगती है असल में चीरो तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे यहाँ पर रहने को दिया, मेरी वजह से तुम्हें दिक्कत हो रही है। और तभी चीरो कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और तभी हमारी रिया कहने लगती है क्या तुम चाहते हो कि हम दोनों एक ही कमरे को शेयर करें, और जो कमरा है बहुत बड़ा है, चाहे तो हम दोनों एक साथ शेयर कर सकते हैं। और तभी चीरो कहता है नहीं ज़रूरत नहीं है, और जो किस तुमने दिया है वो भी काफ़ी है। और तभी रिया कहने लगती है क्या किस। और तभी उसके पास आती है और कहने लगती है क्या हुआ था वो तो उस टाइम
क्या ये वो तो बोला कि जब मैं बेहोश थी मैं तुम्हारे साथ कुछ अजीब हरकत की थी। और हमें अगले सीन में दिखा दे चीरो कहते नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ये तो मुझे कहना चाहिए था। और हमें अगले सीन में दिखा दे रियासन चीरो को पकड़ते हुए कहती है तुम बोलो यार क्या मैंने तुमको किस क्या है। और हमें अगले सीन में दिखाता है हमारी जो मेरो होती है वो इन सब चीज़ों को नोटिस कर रही होती है। वो भी एक डायरी लिखना शुरू करती है और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिख रही होती है। और वह कहती है मेरे जो भैया हैं वो अभी अपने लाइफ की अच्छे से मज़े लूटने लगे हैं। और हमें अगली सीन में दिखाते चीरो अपने कैमरे को लेके किसी का वीडियो शूटिंग कर रहा होता है। वो असल में हमारे रियासन की सारी हरकतों के बारे में वीडियो शूटिंग कर रहा होता है। और तभी रियासन कहने लगती है तो चीरो तुम क्या कर रहे हो। और तभी चीरो कहता है मैं तुम्हारे एक एक पल को इस कैमरे के अंदर रिकॉर्ड करूँगा। और तभी रियासन कहने लगती है नहीं चलो यार छोड़ो इसको, मुझे ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। और हमें अगली सीन में दिखा दे वो चारों लोग बैठ कर खाना खा रहे होते हैं। और उसी टाइम पे चीरो डैड कहने लगते हैं चीरो तुम उस लड़की को बुला लेते हैं, हम लोग पांचों मिल के एक साथ खाना खा लेते हैं। और हर तभी चीरो कहने लगता है नहीं वो लड़की हमारे ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं होना चाहती। और तभी मेरे कहने लगती है ऐसी कोई बात नहीं, मैं उसके लिए ज़्यादा खाना बनाई थी और वो यदि हमारे साथ मिलकर खाना खाएगी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और हमें अगली सीन में दिखाते चीरो कहता है हाँ लेकिन वो बाद में खाना खाने चली आएगी। और हमें अगली सीन में दिखाता है हमारे चीरो के पास रिंको चन आती है कुछ कपड़े वगैरह लेके। और तभी चीरो कहने लगता है क्या तुमने इसमें अपनी चड्डी दी है। और तभी हमारी जो रिंको सन थी वो कहने लगती है मैं अपनी चड्डी उसको क्यों दूँ। और हमें अगली सीन में दिखाते रिंको सन वहाँ जाने लगती है, कहती है मैं चलती हूँ। और तभी चीरो कहने लगता है रिंको असल में रिया और मेरे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे तुम सोच रही हो। रिंको कहती है हाँ मुझे पता है और तुम मुझे बहाने मत बनाओ। और हमें अगली सीन में दिखाता है चीरो कहता है मैं बहाना नहीं बना रहा हूँ ये सच है। और हमें अगले सीन में दिखाता है रिंको वहाँ से जाने लगती है और कहती है मैं चलती हूँ। और उसी टाइम पे हमें दिखाते हैं हमारे चीरो कहता है रिंको सुनो जरा। और हमें अगली सीन में दिखाते हैं रिंको कहती है हाँ क्या हुआ बोलो। और तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं हमारे चीरो होता है वो कहने लगता है असल में शुक्रिया तुमने अपने कपड़े थोड़ी दिन के लिए उधार दिया है। तभी रिंको कहती है कोई बात नहीं तुम बस रियासन का ध्यान रखना। और हमें अगली सीन में दिखाते हैं रियासन बाबूजान के साथ उस हॉस्टल से पत्ते को खा रही होती है। और अगली सीन में दिखाते हैं वहाँ पर हमारे चीरो चला आता है। और उसी टाइम पे हमारा जो चीरो वो रियासन को देखने लगता है छुपते हुए। और तभी हमारे जो रियासन होते हैं वो कहने लगती है सो चीरो कुन तुम यहाँ पर क्या बात है। और तभी चीरो कहता है मुझे माफ़ कर देना मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े वगैरह लाया था, क्या तुम बाहर चल सकती हो। और तभी हमारी जो रिया होती है वो उस कपड़े वगैरह को पहनते हुए वो बाहर जाने लगती है। और अगली सीन में दिखा दे उनके पीछे एक कार के खड़ा होता है वो भी ब्लैक कलर का। और उस कार के अंदर हमारे रियासन के डैड के एक नौकर होता है। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं असल में मुझे बाथरूम इस्तेमाल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे खाना खाने की भी ज़रूरत नहीं है और मुझे नहाने की भी ज़रूरत नहीं है। और मैं अभी मर चुकी हूँ। और मैं पहले सोचती थी जब मैं मर जाऊँगी क्या मैं एक भूत बन के भटकूँगी या मैं किसी और दुनिया में चले जाऊँगी, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया तुम्हारी वजह से ना ही मैं भूत बनी ना ही मैं कोई अदर दुनिया में ट्रांसफ़र हुई, मैं बस एक जॉम्बी लड़की बन चुकी हूँ। और हाँ मैं हर वक्त सोचती हूँ यदि मैं भूत या कोई अदर दुनिया में ट्रांसफ़र होती क्या मैं तुम्हारे साथ ऐसे टाइम स्पेंड कर पाती, क्या मैं इस तरह चल फिर पाती। और इस सब के लिए मैं तुम्हें फिर से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और हाँ मुझे पता है मेरी जो बॉडी है वो फिर से सड़ने लगेगी और इसके लिए मैं ज़्यादा चिंता नहीं कर रही हूँ क्योंकि तुम मेरी बॉडी का भी ध्यान रख रहे हो। और चीरो शर्माते हुए कहते हैं हाँ तुम सही कह रही हो और मैं तुम्हारी बॉडी का अच्छे से ध्यान रखूँगा। और तभी रियासन कहने लगती है शुक्रिया चीरो कुन तुम मेरे बॉडी का अच्छे से ख्याल रखना है। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं हमारे चीरो कहने लगता है तुम यदि ऐसा बोलोगी तो मेरे अंदर सोया हुआ सर वो फिर से जग जाएगा। और अगले सीन में दिखाते वो दोनों चलते हुए अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। और तभी हमारा चीरो शांत था वो असल में इस बार में सोच रहा होता है उसके बॉडी को कैसे सुरक्षित किया जाए। और उस टाइम पे वो रोड क्रॉसिंग होने वाला था लेकिन तभी उसके साइड में एक कार चला आता है जिसको बचाने के लिए हमारे एहसान चीरो को पीछे धकेल देती है। और हमें दिखाते हैं हमारे रिया कहने लगती है चीरो कुन तुम्हें क्या हो गया। और रिया नोटिस करती है जो हमारा चीरो शान था वो असल में बुरी तरीके से जख्मी हो गया था। और हमें अगली सीन में दिखाते वो चीरो कुन के पास दौड़ती हुई जाती है। और तभी वो चीरो कुन को पास में बिठा देती है और चीरो कहता है कोई बात नहीं मैं अभी भी ठीक हूँ। और तभी रिया सर कहने लगते क्या सच में तुम ठीक हो। और वो एक चीज़ को नोटिस करती है चीरो के हाथ में थोड़ा सा चोट लग गया था। और उसी टाइम पे हमारी जो रियासन होती है वो चीरो के हाथ को चाटने लगती है। और तभी चीरो कहता है तुम क्या कर रही हो। तभी रियासन कहती है कोई बात नहीं इससे मैंने सुना है जो तुम्हें चोट है वो जल्दी ठीक हो जाएगी। और रिया हंसने लगती है।
और उसके साथ ही गाइस आज का हमारा शान के अनडूइंग लव स्टोरी का एपिसोड नंबर 6 का जो स्टोरी लाइन था वहीं पर एंड होता है। यदि आप लोग हमारे चैनल पहली बार आ रहे हो और ये एपिसोड आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही देना। हम लोग ऐसे ही न्यू अनमे का एक्सप्लेनेशन आपके लिए रोज लाते रहते हैं। सो गाइस चलिए आज की वीडियो इतना ही था, तो हम मिलते अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को सायोनारा एवरीवन।